नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सबका स्वागत करता हूं आपकी YouTube चैनल में। यहां पर विविध प्रकार के वीडियो और राशि के वीडियो होते हैं। साथ ही में आपको एक टिप दी जाती है जो आपके कमेंट बॉक्स के या तो फोन नंबर के दिए हुए प्रश्न होते हैं। अतः आप भी हमें अपने प्रश्न जरूर भेजिए, आपको हम अवश्य उसका उत्तर टिप्स के माध्यम से देंगे। दूसरी बात यह है कि अगर आप वास्तु संबंधी या ज्योतिष संबंधी कोई समस्या का समाधान चाहते हैं तो वो भी हमें आप संपर्क कर सकते हैं, उसका यथोचित उत्तर आपको यहाँ से मिलेगा। इसके साथ ही हम इंस्टाग्राम और फेसबुक में कुछ शॉर्ट्स वीडियो और इसके साथ साथ पंचांग अपलोड करते हैं, उसे भी आप जरा फॉलो करने का प्रयत्न करिए, आपको उसमें भी आनंद आएगा, अच्छी जानकारी आपको अवश्य प्राप्त होगी। तो चलिए मित्रों, हम आपको शुरू करते हैं। आज का पंचांग क्या कह रहा है, क्या है राशिफल और क्या रहेगी आज की टिप। तो आज के पंचांग के बारे में जान लेते हैं। तो विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944, बीज संवत 2548। दिनांक की बात करें तो 10 अगस्त 2022 और बुधवार का दिन है। उत्तर दिशा में यात्रा के लिए वर्जित होता है। श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है और जो 14:16 तक रहेगी। इसके बाद चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ होगा। नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा जो 9:31 तक है और इसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की शुरुआत होगी। जो योग है वह प्रीति योग रहेगा 19:25 तक और इसके बाद आयुष्मान योग की शुरुआत होगी। करण जो है वह गर रहेगा जो शाम को 4 बजे तक रहेगा और इसके बाद वृष्टिकरण की शुरुआत होगी। राशि की बात करते हैं तो आज धन राशि 14:57 तक रहेगी, यानी दोपहर 2:57 तक जो राशि रहेगी वह धन रहेगी। उनका नामकरण भ अक्षरों पे रखा जाएगा। इसके बाद जो है मकर राशि में चंद्रमा का भ्रमण होगा, यानी ख और ज अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा। जो जातक जन्म ले रहे हैं तो जिनका जन्मदिन है उन सभी को हमारे चैनल की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन ऐश्वर्य में रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। तो दर्शक मित्रों, आज का अभिजित मुहूर्त नहीं रहेगा क्योंकि आज बुधवार है और राहु काल का पीरियड 12:44 से लेके और 2:24 तक राहु काल का पीरियड है। राहु काल में कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, अतः यह आपको ध्यान देना होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का राशिफल। मेष राशि से प्रारंभ करते हैं। मेष यानी अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए काम काज में आपको सफलता मिलेगी। यात्रा वगैरह पे जाना हो सकता है। संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी। खास तौर पर अगर काम काज में लगे हुए हैं, नौकरी वगैरह में हैं, तो वहां पर जरा सावधान रह के काम करना होगा। इकोनॉमिकल रूप से आज का दिन थोड़ा कमजोर दिखाई देता है। उपाय के तौर पर गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं वृषभ राशि। बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य है। इनकम की दृष्टि से समय बहुत अच्छा नहीं है। जो आपके घरेलू वातावरण में थोड़ी सी तंगदीली दिखाई देती है, लेकिन पारिवारिक क्लेश जो बना हुआ है उसमें राहत मिल जाएगी। खास तौर पर आपके पति पत्नी का संबंध अच्छा रहेगा। संतान को लेकर जो चिंता थी वह अभी भी यथावत है। नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलेगा। क्या करना होगा, तो आज आप गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मिथुन राशि। कछख अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए मन की इच्छाएं पूर्ण होने के चांस दिखाई देते हैं, परंतु कुछ आयोजन ऐसा बना रहे हैं जो विदेश या बाहर जाना है, उन आयोजनों को कैंसिल करना पड़े, ऐसी स्थिति दिखाई देती है। यात्रा वगैरह में जाते समय आपको वाहन वगैरह चलाने से सावधान रहने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। पति पत्नी का संबंध अच्छा रहेगा। संतान को लेकर जो चिंता थी उसमें राहत मिलेगी। नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलेगा। उपाय के तौर पर आज गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं कर्क राशि। आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर है। आप कुछ नया काम करते हैं, उस कार्य में आपको सफलता भी मिल रही है। इनकम की दृष्टि से भी समय ठीक दिखाई देता है,
लेकिन शेयर बाजार या अन्य बाजारों में काम करते हैं तो जरा दूर रहने की जरूरत है। आज थोड़ा सावधान जरूर रहिएगा। किसी के कहे कहावे में गलत काम करने की आवश्यकता नहीं है। जल्दबाजी में कोई काम नहीं लेना है। क्या करना होगा, तो आज आप एक ब्राह्मण को खिलाकर भोजन गिराकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से समय तो सुंदर है, लेकिन क्रोध पे आपको कंट्रोल करने की आवश्यकता है और पति पत्नी का संबंध अच्छा रहे, इसके लिए थोड़ा सुनने और थोड़ा सहन करने की आदत डालनी होगी। अगर नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में भी थोड़ा वाद विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नए व्यक्तियों की मुलाकात से आपको थोड़ा सावधान रहने की भी जरूरत है। नए व्यक्तियों के साथ थोड़ा तालमेल बैठा के अगर काम करेंगे तो आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। क्या करना होगा, तो ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब जानते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से मन की इच्छाएं आपकी पूर्ण करने की अपेक्षा है, लेकिन आपके घर में घरेलू वातावरण थोड़ा बिगड़ रहा है। आपसी तालमेल अच्छा नहीं दिखाई देता। इकोनॉमिकल रूप से भी दिन बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता। व्यापारियों को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी करने वालों को अपनी नौकरी में जरा विशेष ध्यान देने की जरूरत है। साथियों का साथ सहकार तो आपको मिलेगा। पति पत्नी का संबंध अच्छा है। शादी संबंधी की बातों में भी सफलता मिलेगी। उपाय के तौर पर एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब जानते हैं तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए सामान्य रूप से वाणी पे कंट्रोल करने की आवश्यकता विशेष दिखाई देती है। क्रोध पे आपको कंट्रोल करने की भी आवश्यकता है। व्यापारियों के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। यद्यप भाग्य आपका साथ दे रहा है, लेकिन शेयर बाजार या अन्य बाजारों में नुकसान की संभावना है और नौकरी वगैरह निकल न जाए। नौकरी छोड़ने का जो प्लान है अभी थोड़ा रुकने की जरूरत दिखाई दे रही है। क्या करना होगा, तो आज आप गाय को चने की दाल गुड़ रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब जानते हैं वृश्चिक राशि। न और य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए राहु और केतु की वजह से आपके आपसी तालमेल अच्छे नहीं दिखाई देते। मन की जो चिंताएं हैं मन में ही रह रही हैं और खास तौर पर मन में जो जड़ता एक प्रकार की है उस पर आपको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। पति पत्नी का संबंध है, आदि संबंधों में बिगाड़ आता हुआ देखा। साझेदारों में भी मतमतांतर होने की संभावना है। नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलने के चांस अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मित्रों संतान को लेकर आप जरूर चिंतातुर दिखाई देंगे। क्या करना होगा, तो गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं धन राशि। भाड़ा बाधा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। नए लोगों की मुलाकात जो है वह भी आपको फल देगी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, अगर नया कामकाज शुरू करना है तो उसके लिए जरा सोच समझ के काम करना होगा। पति पत्नी का संबंध अच्छा रहेगा। माता पिता के बीच का संबंध भी ठीक दिखाई देता है। सोर्स ऑफ इनकम भी सामान्य अच्छी ही है। क्या करना होगा, तो आज गाय को चने की दाल खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं मकर राशि। खजा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं आपको सताएंगी। संतान को लेके थोड़ा चिंतातुर जरूर है। आप उसके कैरियर को लेके भी चिंतातुर दिखाई देते हैं। कामकाज में थोड़ी तकलीफ दिखाई दे रही। व्यापारियों के लिए नुकसान का दिन है, लेकिन एक बात याद रखिए, शेयर बाजार या अन्य बाजारों से जरा दूर रह के काम करिए, यह आपके लिए खूब जरूरी है। पति पत्नी का संबंध अच्छा रहेगा। पत्नी के स्वास्थ्य को लेके भी थोड़ी चिंता आपके मन में हो सकती है। क्या करना होगा, तो एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं कुंभ राशि का। अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य है। यात्रा वगैरह पे आप जा सकते हैं। धन प्राप्ति के योग भी अच्छे दिखाई देते हैं। जमीन मकान के कुछ प्रश्नों का सोल्यूशन भी आ रहा है और जिस पर आपने विश्वास किया था वहाँ से घात हो ऐसा योग बन रहा है, अतः सावधान रहने की भी जरूरत है। क्या करना होगा, तो आज एक गरीब को वस्त्र दान देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मीन राशि। मीन राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से मन में चिंता और टेंशन बना हुआ है। सुबह से ही आपका मन विचलित दिखाई दे रहा है। कुछ यार काम करने के लिए आप दौड़ रहे हैं, लेकिन वह कार्य पूरे नहीं हो रहे हैं। जिन पर आपको विश्वास है वो लोगों को आप पर विश्वास नहीं है, ऐसा दिखाई दे रहा है।
अतः सावधान रह के ही काम करना है। कुछ कोर्ट कचहरी के चक्कर भी आपके हो सकते हैं, उन पे जरा ध्यान देने की जरूरत है। संतान के प्रति आपको थोड़ी चिंता है और खास तौर पर पति पत्नी का संबंध अच्छा रहे ऐसा दिखाई देता है। क्या करना होगा? तो आज गाय को चने की दाल को रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए दर्शक मित्रों, ये तो 12 राशियों का राशिफल रहा। अब जान लेते हैं आज की टिप। आज की टिप में हम आपको बताने जा रहे हैं कि वास्तव में आपके मन में जो विचार आते हैं तो विचारों को आप एकाग्रता से कैसे देख सकते हैं, मन को एकाग्र कैसे करना, एक सवाल आया है क्योंकि यह योग विद्या का विषय है। लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप अपने मन को एकाग्र कैसे करेंगे। सिंपल प्रश्न है लेकिन बहुत कठिन प्रश्न है। एकाग्रता करने के लिए मित्रों सबसे पहले तो मन को अपने विचलित होने से रोकना है। दूसरी बात क्या है कि नियमित रूप से आपको रात में 3 बजे के बाद 3:30 के आसपास यानी ब्रह्म मुहूर्त के आसपास उठना है। 3:30 के बजाय 4 भी उठ सकते हैं। उस समय आपको उठना होगा और 4 के पहले उठेंगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जब या निशा पश्यते मुनि यस्याम जागृत भूतानि सा निशा पश्यते मुनि, तो जहाँ पर हम लोग सोते हैं यानी भूतानि यानी समाज पृथ्वी जन प्राणी जब सोते हैं तब हम जागते हैं, और जब हम जागते हैं तब सब सोते हैं। इसका मतलब हुआ योगी। योगी जो होता है तो रात्रि में ही अपना काम करता है जब सब सो जाते हैं। तो आपको क्या करना होगा कि अपने ही कहीं भी एक अच्छे आसन बिछाकर कंबल वगैरह पर और पूर्व दिशा में मुंह करके बैठना होता है, और ये 2 उंगली आपको आँख पे और ये 2 अंगूठे जो हैं कान के बीच में इस तरह से दबा देना है और धीरे धीरे श्वास को ऊपर लेना है। जब श्वास आप ले रहे हो तो श्वास को ही देखना है कि हमारी श्वास पेट से बाहर आ रही है, आँख और नाक से अंदर जा रही है। यह क्रिया आपको करते रहना है। 2 मिनट 5 मिनट तक आपको यह क्रिया करना है। जब आप नियमित रूप से श्वास को समझ सके कि मेरी श्वास बाहर गई अंदर आई, दूसरी चीज़ों को भूल जाना है। और इसके बाद आपको अपनी आँख को देखना है। जो आँख आपने बंद कर रखी है, जब वहाँ देखेंगे उसी के बीच में दोनों आँख यानी भंवर के बीच में आपको ध्यान देकर देखना है। देखते देखते आपको अपने कान में सुनना है। कान में सुनना है तो आपको दूर दूर की आवाज़ें सुनाई देगी। जब आपको दूर दूर की आवाज़ें सुनाने लगें, उसी समय ये क्रिया आपको कम से कम 1 महीने करेंगे, तब आपको यह आवाज़ सुनाने शुरू हो जाएगी। जैसे आवाज़ सुनाने लगती है तो मित्रों फिर जो आवाज़ आप पूछोगे वो आवाज़ सुनाई देगी। आपका मन उसी समय एकाग्र हो जाएगा और आपको यहाँ जो चाहेंगे वो चीज़ आपको दिखने लगेगी। तो वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप निश्चित हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए, और आपके कोई सवाल हैं तो ज़रूर आप भेजिए। आपका स्वागत है। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वह भी आपका सुझाव हमें आप कार्य है। तो दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त।